नई नवेली दुल्हन हमारे साथ बैठी हुई है, पर फर्स्ट डे शादी के बाद क्या रहा, क्या क्या किया हम लोग। मैं मंगलसूत्र वाला आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली व्हाई आई सेड यस टू इट, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तब ना आप ऐसे रोने का एक्टिंग करना, और मैंने तो सोचा था कि विदाई पे तो कौन ही रोने वाला है, घर पे तो सेम घर पे ही तो जाना है बाद में, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे मेरे को रोने का मौका मिला, मैं रो लेती हूँ। टाइम्स एयर होस्टेसेस गिव दैट लिटिल लेटर एंड गुड टू हैव यू एंड ऑल। पहली बार उसमें मिसेस लिखा था and I was like because he did look at me the first time when I entered and he started to cry and तो अभी भी इमोशनल हो रहा है। हाँ, एक्चुअली व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड, क्या चल रहा है अभी आपको, क्या ओवरवेलमिंग लग रहा है? नथिंग कि मतलब शिट अब तो फंस गया, ये फंस गया सी है। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ये मुझसे झगड़ा ना कर ले कि ऐसा कौन करता है ये वो, तो मुझे सेफ खेलना था, तो मैंने उसे बता दिया कि ये होने वाला है, यू डोंट नो अबाउट दिस। सो इसने तो डबल एक्टिंग की, मैंने तो की ही है, लेकिन इसने डबल एक्टिंग की कि अरे बाप रे ये प्रैंक था, ओ माय गॉड। तो इसका एक्टिंग तो मेरी माँ तो मौके ढूंढती है रोने के, वो तो बहुत इमोशनल है एज अ पर्सन। इनफैक्ट उस टाइम रोई है। उन्होंने एक चीज़ और जो नहीं दिखाई है, मेरी माँ ने एक पोएम लिखी थी अविका के लिए, वो पूरी पोएम रिसाइट करते करते बीच में वो 5 बार रोई है। और किस कलर का है, सब मैच होना चाहिए। ठीक है, मैं पॉइंट्स गिन रही हूँ। इट्स मोर लाइक अ लीफ ड्रॉपलेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अब नंबर ऑफ स्टोन्स मैंने नहीं देखे आज। एक रिंग पहनी है जो हमारी एंगेजमेंट रिंग है, और कोई रिंग नहीं है आज, कोई बैंगल्स नहीं है, ना चूड़ा है, जनरली रहता है बहुत दिनों से। यहाँ पे अलता का रिमेनिंग थोड़ा सा रेड रेड रह गया है। हमारी शादी की मेहंदी नहीं उतरी, एक और शादी कर ली है इसने जाके उस शूट में। बिंदी बोला तो पत्नी कहीं की। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। हमारे साथ हमारे प्यारे न्यू कपल जो बालिका बधू अब रियल लाइफ की बधू बन चुकी है। स्वागत है अविका और मिलन का बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच। दोनों को कितनी एक्साइटमेंट है और कैसा लग रहा लग रही है है? excitement? अरे बिल्कुल, पूरी सच पूरी सच में नई नवेली दुल्हन हमारे साथ बैठी हुई है। पर फर्स्ट डे शादी के बाद क्या रहा, क्या क्या सोए किया? हम लोग, शादी की इतना थकान थक हुई गए होगी। थे हम फर्स्ट डे से, सिर्फ सोए हैं हम। बट आई थिंक ओवरऑल द फीलिंग इज सिंकिंग इन कि अब शादी हो गई है, हम शादीशुदा लोग हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग। मुझे पहली बार मैं फ्लाइट में आ रही थी, अ लॉट ऑफ टाइम्स एयर होस्टेसेस गिव दैट लिटिल लेटर एंड गुड टू हैव यू एंड ऑल। पहली बार उसमें मिसेस लिखा था and I was like इनफैक्ट मुझे भी दिया गया, अकेले आ रहा था जी। मैं, उसमें लिखा गया मिस्टर एंड मिसेस oh चांदवानी। my और god। मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि आप इसको कट करो, मिस्टर चांदवानी एंड मिसेस गौर करो, बिकॉज इट्स नॉट फेयर। या एक्चुअली उसने नाम कमाया है तो उसका नाम रहना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। फर्स्ट मैं एक मोमेंट लूँगी, आपका जो लुक था, चाहे ट्रोलर्स कुछ भी बोले, मुझे इतना पसंद आया था ऑनेस्टली। ओल्ड स्कूल यार, कितना Beautiful. अच्छा लगता है। हम अपने कल्चर को क्यों भूल जाते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो अननेसेसरी था। बट मुझे अब बताइए, जब आप लोगों की फिटिंग्स हो रही थी, जब ये सब प्रिपरेशन चल रही थी, क्या चल रहा था दिल में अभी? तो मैंने वो जो पर्टिकुलर लहंगा था काफ़ी महीनों पहले इंस्टाग्राम पे देखा था, और फिर डिज़ाइनर को मैसेज किया था कि मुझे ये वाला चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द डिज़ाइनर वाज क्यूरियस टू नो क्या इवेंट है व्हाटएवर। और जब मैंने उन्हें बताया कि रियल शादी के लिए और हाँ। मेरी शादी, तो उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, नॉट जस्ट एज अ PR थिंगी बट ऑल्सो क्योंकि उन्होंने भी हमारा शो काफ़ी देखा हुआ था बालिका, और मेरा काम देखा हुआ है, तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी अगर वो मुझे ये गिफ्ट कर सकें। जी। So it was a beautiful wedding gift of sort by them for the both of us, and it was just so sweet because ऐसा नहीं था कि मैंने उनके बाकी डिज़ाइंस नहीं देखे थे, लेकिन मुझे वही चाहिए था और वही अच्छा लगा था। Like I was so, and मुझे याद है I shared that picture with him much earlier, और तब मैंने ये बोला नहीं था कि ये मैं पहनने वाली हूँ क्या, तो his reaction after seeing me was still surprised only. He was like अच्छा ये वो, then he understood. But I was just so happy and excited, and the process of trials and everything was so beautiful. हर बार पहनते ही मैं emotional हो रही थी कि oh my god, the day is coming close. जी बिल्कुल। And yeah, I think every bit of it, from the jewelry designing to everything, was the peer bindi and all. कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। Yeah, because he did look at me the first time when I entered and he started to cry.
एंड तो अभी भी इमोशनल हो रहा है हाँ एक्चुअली पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप इमोशनल हो रहे हो क्या? सच बोल नहीं नहीं अगल अब जनता बोले ग्लिसरीन है. नहीं ग्लिसरीन नहीं है, वो सच्ची में इमोशनल हो रहे हैं यार. व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड? क्या चल रहा है अभी आपको? क्या ओवरवेलमिंग लग रहा है? नथिंग कि मतलब शूट अब तो फंस गया रियलाइजेशन हाँ मतलब बहुत ही सब बहुत अच्छा हुआ है. गॉड हैज़ बीन काइंड. अविका बहुत परफेक्ट लग रही थी, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, हम सब बहुत ही जो जिस तरह से कलर्स ने एग्जीक्यूट भी किया वो बहुत परफेक्ट था. हमें बिल्कुल एट एनी पॉइंट उन्होंने ऐसा नहीं फील कराया कि ये शूट है. उन्होंने हमारी शादी को शादी का इम्पोर्टेंस दिया. बिल्कुल. उन्होंने Yes. हमें वो फील करने दिया कि ये आपका मोमेंट है. और वी विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू गाइज जिन्होंने इतना पब्लिसाइज किया इस इवेंट को, टू कलर्स जिन्होंने इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया, टू एवरीबडी हु हैज़ हेल्प्ड राइट. बट या शी लुक्ड अमेजिंग, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं. बट या कहीं ना कहीं ट्रोलर्स का भी बोल रहा है कि पब्लिकली शादी करी है, उसका कुछ इफेक्ट हुआ या कुछ ड्रेस पे लेके जो कमेंट्स आ रहे थे कुछ आपको इफेक्ट हुआ? क्योंकि आपने तो बहुत ही प्यार से ग्रेसफुली चीज़ों को कमेंट भी किया, आप लोगों को कुछ इफेक्ट हो रहा था? आई थिंक उनमें से किसी एक के साथ मैंने डीएम पे बात भी करी हाँ और मैंने बहुत ही स्वीटली उन्हें बस एक ही चीज़ Yeah. समझाई आई रिमेंबर दैट. एंड मैंने बस उन्हें यही कहा दैट इट वुड बी नाइस टू काइंड ऑफ चूज काइंडनेस. और मैंने सिर्फ इतना ही कहा एंड द person who was on the other hand messaged me back saying कि we're very sorry if we hurt your sentiments but the review was about the look and everything and nothing personally ये वो. और फिर मैंने वापस उन्हें रिप्लाई किया God bless you still choose kindness and that and the video was deleted so I realized that उन्हें realize हुआ जी हाँ जी. and that is enough. and फिर मैंने सोचा कि अब मैं हर एक को तो नहीं करने जाऊंगी तो एंड मैंने उस लड़की को भी शायद इसीलिए किया था क्योंकि मैंने पहले भी उनके कुछ वीडियोस देखे हैं और उनका काम मैंने अप्रिशिएट किया है हाँ. so which is why I thought it was okay for me to do it like a personal message to her. But बाकी लोगों को I don't think I'm going to first give so much importance. I'm sorry if that is what your idea was. नहीं होने वाला है वो. Second, I really feel and really think that सबकी लाइफ में ना कुछ चल रहा है जी. अगर उन्हें ये बहाना लगता है और उन्हें अगर ये मौका लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, go for it. अगर this gives you happiness, go for it. वाओ, आपका क्या रिएक्शन था? सिंपल है. अविका ने मुझे एक लाइन बोली थी एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर राइट कि इन लोगों को इतनी खुशी मिलनी चाहिए कि वो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढें और प्रॉब्लम्स नहीं. हम वही प्रे करेंगे कि सबको उतनी खुशी मिले एंड इट्स ओके. सबका अपना दर्द है, वो गलत जगह पे निकालते हैं, मिसगाइडेड दर्द निकालते हैं. दैट इज़ ओके. वील टेक इट, वी कैन टेक इट. हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस, हम ले लेंगे. जो मंगलसूत्र वाला प्रैंक था उससे तो पूरा सब हिल गए थे. बेचारे सास ससुर जी को आपने रुला दिया था यार मैंने. बट ये कैसे प्लान किया था और क्या? ये प्लान बहुत क्लियरली हुआ था. कलर्स की टीम एंड ऑफ कोर्स हमारी क्रिएटिव टीम जो है सबके साथ डिस्कशन होके मुझे ऑफ कोर्स पता था इस प्रैंक के बारे में और मेरे पापा को पता था क्योंकि हम दोनों मिलके करने वाले थे. और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि मिलन को मत बताना क्योंकि मिलन एक एक्टर नहीं है. सो टू एक्सपेक्ट you know him to then cover up will not happen, so let's not involve him. पर ऑफ कोर्स मैंने बता दिया था क्योंकि मुझे भी तो सेफ खेलना था. अच्छा. मतलब एट द एंड ऑफ द डे कहीं ये मुझसे झगड़ा ना कर ले कि ऐसा कौन करता है ये वो, तो मुझे सेफ खेलना था. तो मैंने उसे बता दिया कि ये होने वाला है, यू डोंट नो अबाउट दिस. सो इसने तो डबल एक्टिंग की, मैंने तो की ही है लेकिन इसने डबल एक्टिंग की कि अरे बाप रे ये प्रैंक था, ओ माय गॉड. तो इसका एक्टिंग क्रेडिट्स बनता है. मतलब मुझे भी नहीं पता था मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ. You killed it. हाँ बट और मैं जाके इसके घर वालों को इसे पता था. बेचारी आंटी, मैंने पूरा एपिसोड देखा है. आप इतने प्यार से दुबई चला जाऊंगा, आंटी को देखा था आपने, बेचारी कितने रोने लगी थी. तो मेरी माँ तो मौके ढूंढती है रोने के.
वो तो बहुत So इमोशनल है एज अ sad पर्सन. emotion. इनफैक्ट उस टाइम रोई है. उन्होंने एक चीज़ और जो नहीं दिखाई है, मेरी माँ ने एक पोएम लिखी थी अविका के लिए. वो पूरी पोएम रिसाइट करते करते बीच में वो 5 बार रोई है. हाँ, और अविका भी रोई है. तो ऑल आई वुड से इज कि मेरी माँ रो लेती है बहुत सारा. माँ मेरे तो माँ है मेरे यार। पिताजी रोए, वो थोड़ा सा मुझे लगा अरे यार बेचारे तो क्यूटी विदाई रो भी रहे हैं. तो Cutie. में, बट हाँ। पिताजी भी उस दिन काफ़ी इमोशनल थे, तो वो एनीवे रो ही रहे थे. और बट दोनों ने मेरे पिताजी ने एक चीज़ बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अविका के लिए, क्योंकि बच्ची है हमारी और नॉटी है, मस्ती करती है, ऐसे 100 बार रो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. हाँ उन्होंने बोला था आई सॉ दैट. तो इट इज़ ओके. मतलब शी इज़ हु शी इज़. और ऐसा तो नहीं है ना कि उसने अकेले डिसाइड किया था. ये जी। कलर्स ताऊ जी ने बोला था, ये तो था, बेटी इसको कैसे मालूम मना था, कर दी? इसको हाँ, मालूम था मुझे मालूम था, मुझे जस्ट टू बी बताया क्लियर, था. इसको मालूम था. तो मैंने कहा ठीक है, सेफ साइड खेल रही है तो खेलने देते हैं. विदाई में आपको भी इमोशन में, विदाई में यार, सोनाली मैंने मैम ना सबसे सच में ज्यादा. मंगलसूत्र वाला, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली व्हाई आई सेड यस टू इट, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तब ना आप ऐसे रोने का एक्टिंग करना, और मैंने तो सोचा था कि विदाई पे तो कौन ही रोने वाला है, घर पे तो सेम घर पे ही तो जाना है बाद में, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे मेरे को रोने का मौका मिले, मैं रो लेती हूँ. नहीं पता था कि विदाई में वापस रोना आ जाएगा, बट द आइडिया वाज रोना है, और वो हो गया तो था. सभी इमोशनल हो गए थे. सोनाली मैम सब वहाँ पे हाँ, बहुत विदाई इमोशनल हो was- गए थे. विदाई इतना रॉ इमोशन था. आई थिंक सारी ये जो एक्ट्रेसेस और कास्ट था उनको अपनी विदाइयाँ याद आई. हाँ. क्रू वाज क्राइंग इन द पीसीआर रूम में सब रो रहे थे. हाँ. आप लोग रो रहे थे, तो एक्चुअली में मैं एवरीबॉडी. मेरी दादी रो रही थी क्योंकि वो आपकी फैन है, वो बचपन से आपको देखते हैं, वो रो रही है. तो आई थिंक दैट वाज माय इंटेंशन कि जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है उन्हें ये शादी देखने मिले और उन्हें लगे कि वो इस शादी का हिस्सा है. राइट. And I'm just so happy hearing this. I literally got goosebumps. हाँ. Just so happy. ऐसी दादियों और मम्मियों के लिए शादी की गई है टीवी पे. एक्चुअली देखो अब उन्होंने बता दिया है, अब पूरा स्टेटमेंट मिल गया है. हाँ. तो अब मैं आपको स्पॉट पे डालने वाली हूँ. लास्ट डाल सेगमेंट दो, है डाल हमारा. दो. पति का हम करते हैं. आप पर्दाफाश. हाँ नहीं पर्दाफाश नहीं. जैसे बोलना पंगा पति लेते का हैं, हम पंगा. करते हैं. नहीं पंगा देते हैं. अब आपको सिर्फ कैमरे में देख के अविका का आज का पूरा नहीं, आप नहीं देख सकते. नहीं, मत पूरा देखना, मत लुक देखना, डिकोड मत करना है. cheating उन्होंने मत क्या करो. क्या पहना है और आपको कैमरे में देखना नहीं है. ठीक है. ठीक है, और किस कलर का है सब मैच होना चाहिए. ठीक है. मैं ठीक है. पॉइंट्स गिन रही हूँ. उसने ग्रीन कलर के झुमके पहने हैं. ग्रीन स्टोन्स हैं उसमें काफ़ी सारे. तो इट्स मोर लाइक अ लीफ ड्रॉपलेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. अब नंबर ऑफ स्टोन्स मैंने नहीं देखे आज, क्योंकि हम एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आए हैं. ब्लू कलर का सूट पहना है, सिल्वर कलर की चप्पल कौन पहनी सा है. blue? कौन सा blue? हाँ. और ये कोई लड़का नहीं बता सकता है कौन सा ब्लू. इट्स डार्क ब्लू ऑफ सॉर्ट्स जो भी है. सिल्वर चप्पल है. एक रिंग पहनी है जो हमारी एंगेजमेंट रिंग है, और कोई रिंग नहीं है. आज कोई बैंगल्स नहीं है, ना चूड़ा है. जनरली रहता है बहुत दिनों से. यहाँ पे अलता का रिमेनिंग थोड़ा सा रेड रह गया है, जो अदरवाइज नहीं होता है. अभी एक शूट करके आ रही है एक मूवी का, जिसमें अभी हमारी शादी की मेहंदी नहीं उतरी, एक और शादी कर ली है इसने जाके उस शूट में. उसका अलता का रंग रह गया है थोड़ा सा, वो है. और लुक में यहाँ पे सिंदूर है, मंगलसूत्र है विद 2 ड्रॉपलेट्स, एक हार्ट हार शेप्ड और एक वो. हार गया. कैसे आ रहा? बिंदी भूल गया. अरे तो मैंने कंप्लीट क्या किया? नहीं नहीं, हार गया. कंप्लीट क्या किया? कंप्लीट हार क्या गया. किया? तो बिंदी नहीं बोला. ये चीटिंग है यार. बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये नहीं. सही बोला मैंने. हाँ, ये नाइस. सही बोला. Nice. ये सही बोला. हाँ, बिंदी ये भूल गया. नहीं मेरी तरफ से जीत गए. हाँ, अब हाँ. पूरे लड़के भी अब मेरा वाइफ इज बनता ऑलवेज है. राइट गाइस. मैं कुछ नहीं बोल अब मेरा सकती. बनता है कि जो सब सही होगा, लेकिन जो एक वो निकालना बनता है. बिंदी बोला तू. पत्नी कहीं की. चलिए पंगा हमने देखते हुए देख लिया है. बट बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों को साथ पे देख के, और Thank हम you. बहुत ज्यादा खुश है. लेकिन जो फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड है उनके लिए मैसेज दे दीजिए. सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार, बहुत बड़ा वाला थैंक यू. और जैसे मेरा प्लान था कि आप सब भी मेरी शादी में आए, और वो ऐसे हुआ है कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, मेरा तो माइंड ब्लोन हो चुका है. सो आई एम जस्ट सो ग्लैड कि हम ये हमारे फैंस के लिए कर पाए हैं. इट्स अ बिग डील एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि हमें बस आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, बहुत प्यार करते रहिए, और आगे भी हमारे पंगे देखते रहिए. सारे दादी और मम्मियों को पप्पी दे. थैंक यू गाइस. you, थैंक यू guys. सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक Thank यू. you. हाय, मैं हूँ अविका गौर और मैं हूँ मिलिंद. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड बबल.